नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं तमाम विशेषज्ञ कि अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई करेगा या नहीं, उस पर हमला करेगा या नहीं करेगा तो किस तरह से वहां हस्तक्षेप करेगा। क्योंकि पिछले 48 घंटों में दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं जो संकेत करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही है, और कुछ छोटा मोटा नहीं करना है, कुछ बड़ा करना है। इसका सबसे पहला संकेत तो ये है, सबसे मजबूत संकेत तो ये है कि उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ईरान के प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रोटेस्टिंग हेल्प इज ऑन द वे, आप प्रदर्शन करते रहिए, मदद आ रही है। इसके पहले वो ये भी कह चुके थे कि आप जो ईरान के संस्थान हैं, तमाम महत्वपूर्ण भवन हैं, उन पर कब्जा करना शुरू कर दीजिए। तो सीधे सीधे वो उकसा भी रहे थे, उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। और अब अगर वो ये कह चुके हैं कि हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं और नहीं आएंगे, तो ये अमेरिका की विश्वसनीयता के लिए खतरनाक होगा। ट्रंप को अविश्वसनीय माना जाएगा कि ट्रंप कह तो देते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके इस बयान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वो लगभग अब कमिट कर चुके हैं कि ईरान में हस्तक्षेप करना है। बहुत सारी खबरें और भी आ रही हैं। इजराइल के साथ उनकी बातचीत चल रही है। इजराइल ने अपना आयरन डोम एक्टिव कर दिया है पूरी तरह से, और जो भी कतर बेस जो है अमेरिका का, जो एयर बेस है, वहाँ से अमेरिकी सैनिकों को हटने के लिए कह दिया गया है। क्योंकि अगर अमेरिका हमला करेगा तो पिछली बार 7 महीने पहले जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें ईरान ने कतर के एयरबेस पर हमले किए थे। जब अभी हमले किए थे, हालांकि ये माना जा रहा था कि वो पहले से तय हमले थे, यानी अमेरिका की मंजूरी से किए गए हमले थे, ताकि ईरानियों को ये बताया जा सके कि उन्होंने भी पलटवार किया है। बहरहाल सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि इस बार वो करेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर। हालांकि वो पूरी तरह फंसे हुए हैं, वेनेजुएला के मामले में फंसे हुए हैं, फिर वो ग्रीनलैंड का राग उन्होंने छेड़ दिया है, वहाँ भी वो फंसे हुए हैं। और ऐसी सूरत में ईरान में भी फंसना क्या वो पसंद करेंगे? क्योंकि ईरान तो और भी विस्फोटक जगह है, पूरा मध्य पूर्व सुलग सकता है। और उनके सलाहकार अगर दिमाग वाले हुए तो उन्हें ये ज़रूर समझाएंगे कि ईरान में हाथ डालने से आपके हाथ जल भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाइए और एकदम से हमले पर उतारू मत हो जाइए। तो लेकिन ट्रंप के जो संकेत दिए हैं उसको आप नकार भी नहीं सकते। दूसरी तरफ दूसरा बड़ा संकेत है कि रूस ने साफ साफ पहली बार एक कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का हमला स्वीकार्य नहीं होगा। ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो वो उसे स्वीकार नहीं होगा, और इसके बहुत ही भयानक विस्फोटक इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, परिणाम होंगे, नतीजे होंगे, और इससे कोई बड़ा वैश्विक युद्ध भी पैदा हो सकता है। जिसका मतलब है, रूस कह रहा है कि अगर आप ईरान में दखल दोगे तो हमें भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा ईरान की तरफ से। ईरान रूस का मित्र है, तेल के अलावा दूसरे तरह के सुरक्षा संबंध भी उससे, सैन्य सहायता वो लेता देता रहा है। तो इस लिहाज से ईरान के प्रति उसका एक कमिटमेंट है। हालांकि पिछली बार जब 7 महीने पहले युद्ध हुआ था, तब रूस ने कोई मदद नहीं की थी। रूस ने केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया था, और कड़ा विरोध किया था, लेकिन उसमें दखल नहीं दिया था। और ये माना जाता है कि चूंकि उसके पैर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इसलिए वो ईरान की मदद के लिए नहीं आया, और इस बार भी ये माना जा रहा है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर रूस इतनी कड़ी वार्निंग दे रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो ईरान के साथ
ईरान की मदद के लिए आ जाए, क्योंकि इस बार ये संकट ईरान का बहुत भारी दिख रहा है। और ईरान में अगर अमेरिका समर्थित कोई रिजीम आती है तो ये रूस के लिए भी बहुत तरह से कष्टप्रद हो सकता है, दिक्कत खड़ी करने वाला हो सकता है। तो ये दो संकेत हैं। रूस ने अगर ये चेतावनी दी है तो इसका मतलब ये निकलता है कि रूस को भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमला करेंगे। अब ये हमला किस तरह से होगा, इसको लेकर बहुत सारे किंतु परंतु चल रहे हैं। खुद ट्रंप ने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि वो किस तरह के हमले करेगा। ये हमले केवल साइबर अटैक के रूप में आएंगे या प्रिसीशन कुछ हमले होंगे, कुछ खास केंद्रों पर हमले होंगे, कुछ खास सत्ताधारी लोगों को निशाना बनाया जाएगा कि जिससे सत्ता परिवर्तन की राह खुले। क्या केवल इतने तक होगा या ये एक लंबा युद्ध छिड़ेगा? अगर ईरान ने जैसा कहा है कि वो भी अगर पलटवार उसी अंदाज में कर पाया, कितना कर पाएगा इसको लेकर बहुत सारे संदेह हैं लोगों को, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसके पास मिसाइलों का अभी भी बहुत बड़ा भंडार है और ड्रोन्स हैं उसके पास। उसकी एयरफोर्स और नेवी भी ठीक ठाक है और वो कई तरह से परेशानी पैदा कर सकती है मध्य पूर्व में। अमेरिका के जो एलाइज हैं उन पर भी हमला कर सकती है और उनको भी युद्ध में खींच लाना उसकी एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि जब बहुत सारे देश उसमें उलझ जाएंगे तो ईरान की सत्ता के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और ये उसका है कि युद्ध को फैलाओ, अमेरिका को थकाओ और इस तरह से युद्ध को लंबा खींचो। ये उसका पूरा एक फार्मूला है, रणनीति है इस अमेरिका के हमलों की धमकी के जवाब में। अब देखना यह है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ बोल रहे हैं, हालांकि वो अक्सर जो बोलते हैं वो रेटरिक होता है, बहुत कहना चाहिए कि उसमें बातें शोर बहुत होता है, दम कम होता है। कई बार वो नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने अनप्रिडिक्टेबल भी हैं कि कई बार वो कर भी बैठते हैं। और इस बार अगर वो कर बैठे तो कोई हैरत नहीं होगी किसी को। तो लेकिन आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि चांसेस 50-50 तो हो ही गए हैं। जो 3-4 दिन पहले 30-70 थे वो चांसेस आज बढ़कर 50-50 तक पहुंच गए हैं। इन दो डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बयानों के बाद ये साफ संकेत मिलने लगे हैं कि अमेरिका लड़ाई से बचना तो चाहता है, लेकिन लड़ाई से भागते हुए नहीं देखना चाहता है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में सफलता मिली है और उससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए वो और एक संकेत भी देना चाहेंगे अपने यूरोपियन एलाइज को भी, जो ग्रीनलैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उनको ग्रीनलैंड चाहिए ही। तो वो यूरोपियन देशों को भी ये एक संकेत देंगे ईरान पर हमला करके कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि ईरान में भी जाकर हमले कर सकते हैं, इसलिए आप हमसे युद्ध में ना उलझो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो युद्ध में और इस तरह के माहौल में 100% तो कभी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन अब जिस तरह से हालात मोड़ ले रहे हैं और ईरानी सत्ता भी जिस तरह से मजबूती के साथ पलटवार की बात कर रही है, और ये भी ध्यान रखिए कि कहा जा रहा है कि प्रदर्शन अब कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि सत्ता ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और उस वजह से एक बड़ा आतंक फैला है। प्रदर्शनकारी अब केवल अपनी जान गंवाने की शर्त पर ही प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हालात बन गए हैं। अगर इन प्रदर्शनों को ईरान की इस्लामी सत्ता कुचलने में, ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी तो ये अवसर जो अमेरिका के राष्ट्रपति देख रहे थे हस्तक्षेप का, वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो जो भी करना है ट्रंप को जल्दी ही करना पड़ेगा। ये भी उनके सामने बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अगर एक हफ्ते भी उन्होंने टाला तो हो सकता है कि ये प्रदर्शन खामोश हो जाएंगे और फिर उनके लिए कोई बहाना नहीं बचेगा, कोई वजह नहीं बचेगी सिवाय इसके कि ईरान में
बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, या ईरान ने जिन्हें देशद्रोही करार दिया है, अल्लाह का विरोधी करार दिया है, जो प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, और विदेशी एजेंट करार दिया है, उनको फांसी हो बड़े पैमाने पर। अगर ये सब हुआ तो शायद ह्यूमन राइट्स के नाम पर भी वो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण होंगे इस मामले में कि ईरान में ये प्रदर्शन किस हद तक कमज़ोर पड़ते हैं या ख़त्म होते हैं। और इन 3 दिनों में ही अमेरिका को भी तय करना होगा कि उसे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।